गांधीपुरा स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमारे बीच पधारे हमारे अपने लाडले केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी और यहाँ उपस्थित हमारी बालोतरा शहर की सभापति महोदया सुमित्रा जी जैन साहब, पूर्व सभापति और हमारे मोहल्ले के ही श्रीमान चौहान साहब, हमारी पूर्व सभापति हमारी सरबाजी सिंगरी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भवानी सिंह जी काबरा साहब, चंपालाल जी सुरेशा साहब, हमारे यहाँ विराजे और हम सब के यहाँ बैठे लगभग उसमें से अधिकांश के गुरु मंगलाराम जी साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, उद्घोषक राजेंद्र जी गहलोत साहब और समस्त यहाँ के अध्यापक गण और विशेष तौर से विमला मैडम का तो मैं बहुत ही ज़्यादा अगर आभार अगर करूँ तो वो कोई कम नहीं है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो मेहनत इतनी मेहनत है कि यहाँ के बच्चों का भविष्य जो मैं कई जगह यहाँ आसपास में सुनता हूँ कि विमला मैडम जैसी कोई प्राचार्य हो नहीं सकती। इसलिए मैं तो बहुत ही धन्यवाद यहाँ के स्कूल के बारे में, यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लायक जब भी कोई कार्य होगा बिल्कुल आप मुझे आदेश करना। अब ये अगर आप ये ले लेते हैं ज़मीन का तो उसके बाद में भवन के अंदर वगैरह जो भी है उसमें हम और कैलाश जी दोनों मिलकर के आपका पूरा सहयोग करेंगे। ये आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ और भी समय समय पर होगा तो उसके लिए, क्योंकि मैं तो इस मोहल्ले का वासी हूँ तो मोहल्ले के नाते मेरी तो ऐसा है आपका आदेश चलेगा, मेरा आदेश नहीं चलेगा। आदेश मैं तो ये कि आप गुरुजनों का ही आदेश चलेगा, क्योंकि अगर विद्यालय का अगर मोहल्ले के विद्यालय का विकास नहीं होगा तो शायद किसी विद्यालय का विकास नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो स्वच्छता को लेकर के बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। तो आपका विद्यालय वैसे स्वच्छ है लेकिन और इसको कैसे सुंदर बनाया जाए, बच्चों को भी घर पे जाकर के किस तरह से स्वच्छता का पाठ पढ़ाए तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने जो आशीर्वाद दिया, आपने जो सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अगली बार यहाँ पर शेड होना चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा आपका आदेश चलेगा, मेरा आदेश नहीं चलेगा। इसलिए जो आप आदेश दोगे वो शेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। श्रीमान डॉक्टर अरुण जी को, और चूंकि हमारे कैलाश जी यहाँ से पधारने वाले हैं जो विशेष, क्या वो एक दिन भी यहाँ नहीं दे सकते अपने विद्यालय के लिए? मैं इस विद्यालय का छात्र हूँ, मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ। पहली कक्षा मैंने यहाँ पे की थी और पहली के अंदर उस समय यहाँ ये रूम कुछ नहीं बने हुए थे, सीनो आडो बाड़ो हाथी कुड़ी सीनो में बाड़ो हो और बाकी आड़ पाड़ी खेती है, कोई ज्यादा घर भी को आनी। क्या मंगलाराम जी गुरुदेव आप सही कह रहे हैं? जाओ, हाँ जाओ था पूरा और एक बाड़ो हो बिंगे में एक सीनो में कमरो बिंगे हावड़ टीपो ही गोपी उड़े। तो उस समय मैं यहाँ पे पढ़ता था, पहली कक्षा मैंने यहाँ से की है, इसलिए मेरे लिए तो ये भगवान के मंदिर से कम नहीं है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से मैंने शुरुआत की और आज जिस जगह पर मैंने सीखी, पहला अक्षर अगर कहीं माँ के बाद में, क्योंकि पहला गुरु तो माँ है लेकिन उसके बाद में कहीं गुरु है तो शिक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ से मैंने प्रारंभ किया। उस जगह पर आज मैं खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूँ तो मुझे निश्चित रूप से यही कि ये माटी है जिसको अगर मैं तिलक लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी। और मेरे गुरुदेव मंगलाराम जी बैठे हैं यहाँ पे, अभी बहुत अच्छे गीत भी गा रहे थे और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी अगर कोई शिष्य के आगे बढ़ने की होती है तो माँ बाप के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी खुशी होती है तो वो गुरुदेव को होती है। और माँ बाप से भी ज़्यादा खुशी गुरु को होती है, क्योंकि वास्तव में गुरु की वो तप होती है, वो तपस्या होती है, उसी का फल होता है कि वो आगे बढ़ता है। और मुझे गुरुदेव ने पढ़ाया है, मुझे शिक्षा दी है। हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझे ज्ञान दिया और इतना मतलब क्या कहूँ गुरुदेव के बारे में, उनके पास में खजाना ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ऐसे हमारे और भी कई यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से हीरालाल जी बैठे हैं हमारे गुरुदेव, मैं भूल गया माफी चाहूँगा गुरुदेव। हीरालाल जी तो मेरे एक साल में 2 काम होते थे। गुरुदेव मुझे ज्ञान भी देते थे, पढ़ाते थे। 8 नंबर स्कूल जैसे भीमराज कॉलेज था जो स्कूल अभी कलेक्ट्रेट है जहाँ पे,
तो हीरालाल जी मुझे वहाँ पर पढ़ाते थे और साथ में मुझे यहाँ से मैं लेट हो जाता क्योंकि जाटा कॉलोनी से वहाँ पहुँचना तो सबसे लेट जाने वालों में मैं होता था क्योंकि इतना दूर था और वहाँ डंडा लेके भी खड़े रहते थे तो हीरालाल जी रहते थे और उनका क्योंकि लेट आते उसका इलाज करते थे, अच्छे से करते थे वो। तो इसलिए गुरुदेव का कितना प्यार मिला मुझे कि आज तो डंडा खाते, उस समय डंडा खाते थे ना तो उसका एक भय था, चीज थी। और माँ बाप भी को जाकर कहते थे ना तो वापस माँ बाप उल्टा मारते तूने कोई गलती की होगी, इसलिए गुरुदेव ने मारा। और आज तो ऐसा उल्टा जमाना आ गया, अगर कोई टीचर थोड़ा सा डांट भी दे तो उसकी मार बाप और सारे घराड़ा भिड़ावना मेरा स्कूल के वहां भी मास्टर को जीनो आराम कर दे। हाजी कुड़ी, ये अध्यापकों के लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात। नमस्कार साथियों, आज आए हमारे विधायक अरुण जी सादरी के पास में, जो अभी बालोतरा के 24 जनवरी पर अभी जो उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में किया, अभी जो यहाँ पर जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी यहाँ पानी की समस्या को लेकर आपका क्या कहना है? जो गलियों में भी 15 दिन 20 दिन से पानी अभी समस्या आ रही है सर। अच्छा, पिछले 5 साल से जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी बराबर अधिकारियों से संपर्क मेरा बराबर हो रहा है, दिन में 4 बार एक्शन और जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि पिछले 5 साल से इन्होंने एक ज़मीन चिन्हित करनी थी, उस ज़मीन चिन्हित स्टोरेज के लिए वो ज़मीन चिन्हित नहीं कर पाए, जो कि अब हमने एक ज़मीन चिन्हित की है। और आप देखिए अभी शीघ्र ही उसका प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भी भिजवाया जाएगा उस ज़मीन अलॉटमेंट के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पानी की समस्या पिछले काफ़ी दिन से चल रही है, कुछ बिजली की ट्रिपेज के कारण भी है, कुछ लाइन लीकेज के कारण भी है। तो जो अधिकारी वगैरह हैं उनको कई उसमें से जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उनको बदलने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा-सा उसको वक्त लगेगा। और शीघ्र ही मुझे पूरा विश्वास है बालोतरा में जो पानी की अव्यवस्था हो रही है वो ढर्रे पर आ जाएगी। सर, अभी जो कह रहे थे हॉस्पिटल में जो 7 दिन के आप टाइम दिया था उस पर काफी टाइम हो गया, और वो एक्सरे मशीन भी आप कई टाइम से बंद रही है। ऐसा है, एक्सरे मशीन का प्रस्ताव मेरे को जस्ट अभी 3 दिन पहले ही मैंने मंत्री जी को दिया है। और सरकारी कार्य है, सरकारी कार्य में थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि इतने सालों से इन्होंने कभी हॉस्पिटल की कोई सूद नहीं ली। हॉस्पिटल के अंदर सफाई व्यवस्था भी बराबर चल रही है और मैं भी निरंतर रूप से हॉस्पिटल का भ्रमण कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि हॉस्पिटल धीरे-धीरे ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनेगा। धन्यवाद सर।